वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बखैर रागले, अहलन व सहलन मरहबा वगैरह वगैरह। जनाब, बगैर किसी तमहीद के और बगैर वक्त ज़ाय किए मैं आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी कह लें या रेसिपी कह लें या जो भी आप कह लें, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त क्योंकि मेरा अपना आजमूदा है। तो मैं आपके लिए आई हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त ड्रिंक कि सेहत तो आपकी उससे बेहतरीन होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका चेहरा भी इंतहाई चमकदार खूबसूरत हो जाएगा, स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और ग्लास की तरह ग्लो करेगी। ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाएगी। स्पेशली ख़वातीन जो है ना, वो तो ज़रूर ही इसको सुनेगी क्योंकि उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है अपनी स्किन की। तो आइए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए ड्रिंक को मैंने लिया है। इसमें एक दरमियाने साइज़ की गाजर है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने इसमें लिए हैं एक अदद सेब लिया है। ये देख लें ना, ये बहुत बड़ा है ना ये छोटा है, बहुत बस दरमियाने साइज़ का एक सेब है। इसके साथ साथ इसमें है एक अदद अनार। अनार आप जो भी किस्म का ले सकते हैं, खट्टा भी मीठा भी। अगर आपका गला ख़राब होने का इशू नहीं है तो आप दूसरा ले लें। और इसमें अगर बड़ा साइज़ है तो आप एक ही चुकंदर ले लें, और अगर छोटे हैं तो फिर दो चुकंदर ले लें। जैसे कि मुझे छोटे साइज़ में मिले थे तो मैंने दो चुकंदर ले लिए। इन चारों को मिलाकर हम बनाएंगे इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक। इसमें हम सबसे पहले इन सब को वॉश कर लेंगे और हम सेब को छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें कद्दूकश कर लेंगे। अगर आप कद्दूकश ना करना चाहें तो आप इसके इन तमाम चीज़ों के, फलों के, ये सब्जियां जो भी हैं, इन सब के छोटे छोटे पीसीस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन्हें करना है ब्लेंड। तो डिपेंड करता है आपके ब्लेंडर पर। अगर अच्छी क्वालिटी का है और वो पीसीस को भी ब्लेंड कर देगा तो आप बेशक पीसीस कर लें। मैं इसको इसलिए कद्दूकश कर रही हूँ ताकि एक मामूली सा भी कोई जो ज़र्रा भी है जो है ना, वो भी साबित मुंह में ना आए इसे पीते वक्त। तो ये देखें जी, सेब कद्दूकश हो गया हमारे पास। अब है बारी चुकंदर की। चुकंदर को इस तरीके से हम छील लेंगे सारा, और छीलने के बाद फिर हम इसे भी कद्दूकश कर लेंगे। चुकंदर जो है ये भी फुल ऑफ आयरन होता है, विटामिन सी भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि मैंने डॉक्टर्स के और डाइटिशियंस के प्रोग्राम सुनकर उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही ये सब ये वीडियो बनाई है और आपसे शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, मैं कभी भी नीम हकीम ख़तरा जान बन के आपको कभी भी कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं खुद भी इस पर बिलीव नहीं रखती। तो ये हमने चुकंदर भी छील लिया है। और इसके बाद आई है जी गाजर। गाजर को भी हम छील के रख लेंगे। बड़ी थी, मैंने इसलिए दो हिस्सों में इसको पहले काट लिया ताकि आसानी से छील लें। अच्छा, इसमें अनार शायद मिस हो गया मुझसे। मिस होने से मेरी मुराद ये है कि उसकी वीडियो मिस हो गई मुझसे। तो अनार को भी मैंने काट लिया था। काट के उसके सब दाने निकाल लिए थे अलग से। और अनार जो है उसके दानों में आपको पता है थोड़ी हार्ड सा बीज होता है जो खाते हुए या पीते हुए मुंह में आ जाता है। तो इसलिए मैंने अनार का अलग से जूस निकाल लिया था जूसर से, ठीक है। तो ताकि वो बीच में ना मसला ना करें। तो अब ये देखें, ये चुकंदर को कद्दूकश कर रही हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है, गाजर से भी ज़रा ज़्यादा हार्ड होता है। इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, और लेकिन हो जाता है खैर इजीली, इतना भी मुश्किल नहीं है। मकसद कद्दूकश करना है हमें इसको। तो अब सेहत की और खूबसूरती की कोई कीमत तो देनी पड़ती है ना। अब इतना भी ना कर सकें हम कि चुकंदर को कद्दूकश ही कर लें। तो ये चुकंदर कद्दूकश हो गया जी। और ये है गाजर। गाजर तो हम करते ही हैं, ये तो आम सी बात है। हलवा बनाने के लिए, गजरेला बनाने के लिए तो हमें पहला काम ये करना पड़ता है कि गाजर हमें कद्दूकश करनी पड़ती है। तो आपने इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, अनार, एक सेब, एक गाजर और एक चुकंदर। तीनों, चारों के चारों ही जो फल हैं ये आयरन से भरपूर हैं। इनमें विटामिन सी है, इनमें बीटा कैरोटीन है। इनसे आपकी बिनाई में बहुत इजाफा होता है, ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं अनार का जूस भी और बाकी सब चीज़ें भी। और जब आप थके हुए हों या आप इसका एक गिलास पी लें, एक गिलास नहीं, मैं तो कहती हूँ आधा ही पी लें, तो उससे आपकी थकावट दूर हो जाती है बहुत जल्दी। और ख़ास तौर पे फिर आपके जब ये खून की सफाई कराता है तो आप देखें कि फिर आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये देखें जी, तीनों चीज़ें हमारे पास कद्दूकश होकर आ गई हैं, चुकंदर, सेब और गाजर। अब आपने इन तीनों को ब्लेंड करना है। ये है ब्लेंडर बेचारा मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ इसे, इसलिए आपको उसकी हालत थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन काम कर लेता है फिर भी बेचारा। मैं अपने किचन में ना ब्लेंडर को मुस्तकिल अपने पास रखती हूँ। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है ना मेरे किचन में, वो होता है खाना पकाते वक्त। अब आप कहेंगे खाना पकाते वक्त कैसे, तो इस तरह
कि मैं जो मसाला बनाती हूँ ना, तो हमारे घर में ना मैं ख़ुद भी बल्कि सबसे ज़्यादा लाइक नहीं करती कि शोरबे के ऊपर प्याज या टमाटर या लहसुन या कोई भी चीज़ तैरती हुई नज़र आए। तो जब ये चीज़ें गल जाती हैं ना, तो मैं उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ, तो वो बिल्कुल स्मूथ सा बन जाता है पेस्ट वो मसाला, और फिर मैं उसमें बाकी चीज़ें डाल के पकाती हूँ। ठीक है जी, ये हमने तीनों चीज़ें इसमें डाल दी ब्लेंडर में, और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है, लेकिन मैंने डाइटिशियंस को इसमें 1 लीटर पानी डालते हुए देखा है इस पूरे इस सारे मटेरियल में। तो आप वो भी डालें, 1 लीटर भी डाल सकते हैं। शुरू में मैंने सिर्फ 1 गिलास इसलिए डाला है ताकि अभी मैं देखूं कि इसके ब्लेंड होने की स्पीड क्या है। तो अब हम इसे चलाएंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए जी, ये ब्लेंडर जो है ये चलना शुरू हो गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये अब ज़रा थोड़ी क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है चीज़ों की, तो आप देखिए इसके नीचे वाले पार्ट से ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होना शुरू हो रहा है। और अगर आपको फील हो कि इसकी थिकनेस ज़्यादा है और इसे ब्लेंडिंग में मसला हो रहा है, तो आप 1 गिलास से आधा गिलास पानी और डाल सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने कहा है ना, इसमें 1 लीटर पानी भी डल सकता है, तो इसमें आप डाल लें आधा गिलास। मैंने इसमें और डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये थिक है और ये इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ब्लेंड होने में। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक कि इसमें से सेब, गाजर और चुकंदर का कोई एक मामूली सा ज़र्रा भी ना रहे, बिल्कुल ब्लेंड हो गया। तो नहीं जी, ये हमारे पास आ गया है ब्लेंड होकर। तो अब हम इसको डालेंगे 1 गिलास में और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा नज़र आता है। और मेरी वीडियो में असल में आज लाइटिंग का इंतज़ाम कुछ दुरुस्त नहीं था, एंड टाइम पे लाइट चली गई थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ा नहीं इसको बनाना। मैंने कहा ये फिर लेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये इस तरह निकलेगा गाढ़ा सा, इसे कहा जाता है स्मूदी। तो आप इसे इस तरह भी पी सकते हैं, और जो लोग इसे इस तरह पीना पसंद नहीं करते उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो इसको किसी छलनी से या मलमल के किसी कपड़े से छान लें, अच्छी तरह से दबा दबा के सारा पानी निकाल लें, तो उनके पास बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी की तरह का जूस सा रह जाएगा। लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है, मुखलिसाना मशवरा है कि आप इसको स्मूदी की फॉर्म में ही इस्तेमाल करें, यानी इस ये जिसमें फ़ाइबर है इस समेत इसको पिएँ। देखें, जब आप सेब खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, तो आप खा के थूक तो नहीं देते ना, फेंक तो नहीं देते, आप उसको निगल जाते हैं। तो ये वही चीज़ है ना, ये ब्लेंड हुई है। तो आप इसको फाइबर समेत पिएँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, और फाइबर के तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। इसको आप निहार मुँह पी लें, सिर्फ आधा गिलास, तो बेस्ट है। और अगर नहीं पी सकते निहार मुँह, तो आप इसको खानों के बीच के जो औकात होते हैं ना, उनमें पी लें। मतलब दोपहर का खाना खाया और शाम की चाय के दरमियान बीच में किसी वक्त पी लिया। आप इसे रात को सोने से पहले भी आधा कप पी सकते हैं, आधा गिलास। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। रात को खाना खाने के बाद सोने से आधा घंटा पहले आप आधा गिलास पी लें। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी वक्त पी लें कि कोई नुकसान नहीं देती। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ना सिर्फ इससे आपकी सेहत बेहतरीन होगी, बल्कि वो बचपन में साफ़ी जो होती थी हमदर्द की, उसके इश्तहार में मैं एक चीज़ सुना करती थी, एक जुमला, कि साफ़ और सेहतमंद खून चेहरे पे खून बन के झलकता है। तो यकीनन आपको चंद ही दिनों में ये फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि साफ़ और सेहतमंद खून जो है वो आपके चेहरे पे खून बन के झलक रहा होगा, यानी आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपका रंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।